इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी एक उपन्यास। जिंदगी जब से जिंदगी हुई, अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी। वो क्या है? बचपन में मासूमियत और किशोर अवस्था में उदंडता, उच्छृंखलता, चंचलता, निडरता और अल्हड़पन। तीसरे सोपान में जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जिसे अधेड़ अवस्था कहा जाता है। जिंदगी के बचपन, किशोर और जवानी के रास्ते से हम अपना इतिहास बनाते चले जाते हैं और फिर हम अंतिम सीढ़ी पर पांव रखते हैं, जिसका नाम है बुढ़ापा। ये सोचते विचारते, जिंदगी को महसूस करते हम स्वयं में एक उपन्यास बन जाते हैं। कितनी ऐसी चीजें जो हम कर गुजरे, कुछ करने की चाह रही, कुछ पाने का मन किया, कुछ खोने का डर रहा, कुछ ऐसी कुछ वैसी। मैंने उपन्यास नाम इसलिए दिया कि सचमुच में ये उपन्यास है। जिंदगी की जैसे ही आप इस किताब को खोलते हैं, हर पन्ने पर आपका अपना परिचय आपको अपनी कहानी सुनाता है। हर पृष्ठ बदलते जाइए, नए नए अनुभव, कभी नई नई योजनाएं, नए नए आयाम, नई नई कहानियां। जैसे मैं और तुम, हम और आप, फिर उनका और इनका। इन सब को मिलाकर इस उपन्यास के पन्ने लिखे गए और उन पन्नों पर जैसे जैसे नजर गई, उतना ही जिंदगी को एक महत्वपूर्ण, एक खास रुझान से वाकिफ किया। देखो, हम ऐसे भी थे। दूसरे पन्ने पर लिखा है तुम कब कैसे थे। तीसरे पन्ने पर भी लिखा है जिंदगी में हम कितने महत्वपूर्ण किसी के लिए हैं, किसने हमें इस्तेमाल किया और किसका हमने इस्तेमाल किया। ये सब चीजें वक्त के कारवां में शामिल कर दी। नहीं याद रहा कि ये बंद किताब धीरे धीरे पन्नों के बोझ तले दब जाएगी। लेकिन जब कभी एकांत में कुछ जिंदगी का याद आएगा, तो आपके लिए ये बड़ी सहायिका किताब बनेगी। ये पन्ने, ये नॉवल, ये उपन्यास आपको शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाने में ये पृष्ठ सहायक होंगे, क्योंकि लिखे जिंदगी ने हैं, आपने मैंने लिखे हैं। हम और आपकी नॉवल है ये। हम लोगों की ये अजीब दास्तां है जिंदगी की। कुछ ऐसी चीजें, विरह, व्याकुलता और मानसिक अशांति, या शुद्ध हो जाना, या बेहद प्रसन्न हो जाना, यहाँ तक कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने वो सब कर डाला जिसको कभी समाज, घर गृहस्थ वाला, कभी अपने और कभी बेगाने, सभी आतुर हैं आपकी बात को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए इस उपन्यास के माध्यम से। कुछ एक चीजें विरक्त भाव लाती हैं, तब आप योगी हो जाते हैं। कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं हमारे जीवन को और प्रेरित कराने के लिए सामने आकर बैठ जाती हैं। मन कहता है क्यों ना कर लिया जाए, ऐसा ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। वो भी इस उपन्यास में वर्णित है। फिर धीरे धीरे आदमी सोचने लग जाता है कि अच्छा, ये परिणाम होगा, ये परिणति होगी इस जीवन की। तो कुछ पन्नों में से कुछ छुपाना चाहता है, लेकिन भावावेश में आकर आप स्वयं अपने जीवन का वो छोर दुनिया के हाथ में दे देते हो, जिससे तमाशाई जिंदगी हो जाती है। इस उपन्यास में वो भी है, क्योंकि आपकी लिखी जिंदगी है ये। फिर आगे
फिर आपको आत्मग्लानि, आत्मविभोर हो जाना, असंतुष्टि, अपनी त्रुटियों का कोई ध्यान नहीं करना चाहता। कई बार हम इतने सजग हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम गलत हो ही नहीं सकते। फिर क्या? फिर जिंदगी एक दूसरा तमाशा करती है। तमाशबीन उसको देखते हैं, जैसे हमारा अत्यंत मुखर हो जाना, अपशब्द, किसी को प्रताड़ित करने के लिए कुछ भी कह देना। भूल जाएं हम ये जिंदगी, अपने आप को ऐसे संवाद से जोड़ देते हैं जो दूसरों के लिए मानसिक कलेश का कारण बनते हैं। तो कहीं इतना भावुक होकर स्नेहिल हृदय से दूसरे का स्पर्श करते हैं तो वो आपको कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा भी जीवन का एक रूप है। तो ये सब मिलाकर सारांश में ये जिंदगी एक उपन्यास है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने जीवन का परिचय मिलेगा। आप अपनी ही जिंदगी को इसमें ढूंढ पा सकने में सामर्थ्य रखते हैं। शेष फिर।